पर गलत मत करना, व्यभिचार मत करना, व्यसन मत करना, गंदी बातें ना देखना ना सुनना, फिर आप देख लो कितने अच्छे बन जाओगे आप। अगर आप गंदी बात बीच में करते रहोगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं उसका कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़े में अगर एक भी छेद कर दो तो धीरे धीरे पानी उससे निकलता जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारे दोष हैं गलत धर्माचरण विरुद्ध अधर्म आचरण, तो फिर आपको आनंद नहीं मिलेगा। हम पहले कह रहे हैं अधर्माचरण का जब तक नाश नहीं होगा तब तक भगवदानंद का स्फुरण नहीं होता। तो इसलिए हमें सहयोग करो कि आप जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये गंदी बातें जो भारत में आ गई हैं आप लोग उसे स्वीकार ना करें, आप लोग धर्म पूर्वक चलें। आप जब एक दूसरे को मित्र बनाएं तो माता पिता की अनुमति से शास्त्र संयम पूर्वक पाणी ग्रहण करके गृहस्थी में जाइए, फिर प्यार से रहिए, कोई परेशानी नहीं। ये गंदी बातें हमारे धर्म के विरुद्ध है और इससे आपका जीवन और परमार्थ दोनों नष्ट होता है। बबीता जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सम्मान कैसे मिले? अच्छा कर्म करने के बाद भी अपमान ही। सम्मान चाहती हो, विष पीना चाहती हो? सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भर सके वृंदावन माते। ये कैसी उल्टी बुद्धि है? सम्मान चाहती हो? ये तो नरक ले जाने वाले असम्मान वाली बात है। सम्मान चाहने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, सम्मान चाहने वाला कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। जो परमार्थ का पथिक नहीं वो अशांत है, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अशांतस्य कुतः सुखम सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इसको छोड़ो, अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तुम सम्मान की खोज कर रहे हो, भगवान की खोज करो, तुम्हारा सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। सम्मान की खोज करोगे तो नरक पहुंचा देगा, राग द्वेष बढ़ जाएगा, अंदर से बहुत असंतुष्टता। ये तो बहुत गलत बात आपके दिमाग में बैठी कि सम्मान मिले। गलत जगह प्रश्न कर दिया। यहाँ सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और अपमान का आदर किया जाता है। ये अध्यात्म का स्थान है, अध्यात्म में सम्मान का आदर नहीं। मान रहित हो जाना ही जीवन का परम लाभ है। संसार में बात है कि हमारा मान सम्मान तो हो जाए। अपमान में बुरा क्यों लगता है महाराज जी? देहाभिमान होने के कारण। सम्मान अच्छा लगता है और अपमान कड़ुआ लगता है, और अज्ञान देहाभिमान अज्ञान नष्ट हो जाए तो अपमान अमृत की तरह लगेगा और सम्मान विष की तरह लगेगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। और एक स्थिति आती है जहाँ मान और अपमान दोनों समान हो जाते हैं। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में। ये सम्मान बहुत हानिकारक है, किसी को भी लाभदायक नहीं है। जहाँ सम्मान रूपी विष पिया तो अभिमान आ गया, फिर ऐसी चेष्टा बनेगी, नरक जाएगा। महाराज जी व्यवहारिक बुद्धि से देखा जाए तो अपमान महाराज जी सुख कैसे मिल सकता है? अपमान अच्छा कैसे लग सकता है? तो व्यवहारिक में बुद्धि में तो जेल भरी हुई है। व्यवहारिक बुद्धि ने ही तो जेल भरी हुई है। व्यवहारिक बुद्धि ने ही तो पूरा प्रपंच का खेल है। तो हम जहाँ उत्तर मांगने आए हैं वहां व्यवहारिक बुद्धि वाले से थोड़ी मांगने आए हैं। हम तो परमार्थ के पथिक से उत्तर मांगने आए हैं। तो परमार्थ का उत्तर व्यवहारिक कैसे हो सकता है? व्यवहारिक व्यक्ति से बात, तभी का गलत जगह प्रश्न करती है। व्यवहारिक व्यक्ति से बात करते तो व्यवहारिक उत्तर मिलता, परमार्थिक तो उत्तर तभी छूटते ही। का विष चाहती हो? सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम। और संसार यही चाहता है, बस वो अल्प सुख का भोक्ता बनकर अपने जीवन को नष्ट कर देता है। महान सुख का भोक्ता बनने के लिए इस मान और अपमान दोनों में समान बुद्धि रखकर चलना होगा, तब आगे बढ़ा जाता है। ये सब देह भाव के अंतर्गत है। मान सम्मान अपमान ये देह के अंतर्गत देह भाव, और इसी का नाश होना है। कितना कोई इसके पैर छुए या यहाँ पादुका मारे, ये अभी केवल जीवित वर्ग की बात है। इसके बाद इसकी दशा। My skin is fresh and never sticky. I got Nivea soft, so I'm always fresh ready. Sudden real drop, I'm fresh ready. Spotlight on me, I'm fresh ready. Surprise selfies, I'm fresh ready. Nivea soft में है विटामिन ई और जोजोबा ऑयल जो दे
आग लगा दी जाती कि इतना भी सही नहीं, अंग बचना चाहिए, या गाड़ दिया जाता है, फेंक दे तो पशु पक्षी नोच नोच के खा जाएंगे। और जब आग लगाई जाती है ना तो गृहस्थी में बढ़िया सम्मान होता है। पहले खोपड़ी फोड़ी जाती है, उसे कपाल क्रिया कहते हैं। लड़का से लकड़ी से ऐसे खोपड़ी, उसमें अंतिम क्रिया उसी से पूरी होती है। मान, जीवन भर इस मान की लालसा रखो, इसी शरीर के लिए तो। पर शरीर का क्या मान होता है? क्या होता है मान? जला देना, राख बन जाए, राख भी न बचने पाए, फेंक दी गई, गाड़ दिया गया, कीड़े पड़ गए, सड़ गया, फिर मतलब न देखने लायक न सुन। इससे जीवित दशा में इससे हट जाओ, इसके राग से मुक्त हो जाओ। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। सारे झगड़े, सारी झंझटें, सारी समस्याएं शरीर को लेकर के हैं, आप देख लीजिए। और समस्या मुक्त होने के लिए हम परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। तो भजन करो, तुम सम्मान की लालसा मत रखो, सम्मान तो तुम्हारे पीछे डोले अगर भजन करे। अनीता जिंदल जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि भजन करना कठिन, फिर भजन पचाना कठिन। महाराज जी, इसका तात्पर्य क्या है? भजन को कैसे पचाएं? भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच जाए ना भजन तो अहंकार नष्ट हो जाए। भजन का भी एक अहंकार हो जाता है। जैसे दुर्वासा जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, भजन का अहंकार हो गया। इस भगवान की सभा में अम्बरीश जी की चर्चा हुई कि मृत्यु लोक में अम्बरीश जैसा कोई भक्त इस समय नहीं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, तो दुर्वासा जी के हृदय में जलन हुई कि मेरा नाम मृत्यु लोक में नहीं, अम्बरीश जी का नाम लिया गया। कितना बड़ा भजनानंदी, अपने भजन के प्रताप से उन्होंने कृत्या प्रकट की थी। ये भजन पचा नहीं, अम्बरीश जी का भजन पचा हुआ है। वैसे हाथ जोड़े खड़े रहे तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में। फिर अम्बरीश जी के चरणों में गिरे आके अम्बरीश जी ने पूरे जीवन का भजन दुर्वासा जी को दिया कि हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। तो भजन पचने का मतलब है अहंकार भजन का नष्ट हो जाना। और तो अहंकार है, भजन का भी अहंकार होता है। जैसे ज्यादा भजनानंदी है वो आप छेड़ दो तो फिर उसके अहंकार उस बात जाओ 10 दिन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये भजन पचा नहीं, उल्टी हो रही, भजन की उल्टी हो रही। शांत भजन का अहंकार भी हो जाता है। इसीलिए भजन पहले तो करना ही कठिन है। मन बार बार संसार में जा रहा है, भजन में कहाँ लग रहा है? देखो ना, भजन करना कठिन, और जो करने लगे तो उसको बचा पाना कठिन। क्योंकि प्रणाम नमस्कार नाना प्रकार के जो भोग सामग्री प्रकृति के, इससे भजन का हिसाब होता है। ऐसा नहीं होता है कि सब फ्री मिल रहा है। Skin is fresh and never sticky. I got Nivea soft, so I'm always fresh ready. Sudden real drop, I'm fresh ready. Spotlight on me, I'm fresh ready. Surprise selfies, I'm fresh ready. निविया सॉफ्ट में है विटामिन ई और जोजोबा ऑयल जो दे। जैसे आप अपने को प्रणाम करवाते हो, दूसरे आपके चरण छूते हैं, तो आपका भजन ले जा रहे हैं। बचाए अपने भजन को, प्रणाम नमस्कार से बचाए, अपने शरीर सेवा से बचाए, अपने कपड़े आदि धुलने की सेवा किसी को न दे, स्वयं अपने हाथ से करे। तो ये सब क्रियाओं से भजन को हम बचा रहे हैं। किसी से हमारा द्वेष नहीं, किसी का अहित नहीं, किसी से चोरी, कोई ऐसी हिंसात्मक वाणी के उसके हृदय में दुख पहुंचाए। बहुत से ऐसे कारण है जिनसे हमारा भजन क्षीण होता है। तो भजन को बचा लिया, अब बचा के पचा लिया। जैसे चावल पक जाता है तो उसे हम कहते सिद्ध हो गया। तो भजन अगर पचा ले गया तो सिद्ध हो गया, और भजन अगर नहीं पचाया तो फिर यही जो उसका अपमान कर दे, जरा सा भी उसके प्रतिकूल हो जाए, तो वो अपने भजन का प्रयोग करेगा उसके दुख के लिए कि तुम क्या समझते हो। हमने देखा है, ये है भजन का अपच हो जाना। हम क्यों किसी को दंड दें? हमको गाली दे रहा है मेरे भगवान का विधान, भगवान जाने।
भगवान उन पर कृपा करे या दंड दे, हम तो भगवान के दास है, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, हमारा सामर्थ्य है भगवान। ऐसा भजन करने का जो अभिमान आ जाता है, भक्ति का भी अभिमान जो आ जाता है, वो भी ठीक नहीं, उसको पचना चाहिए। और वो पचता है संतों के संग में। जब हमें रोज सत्संग मिले, भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन मिले, तो फिर ये अहंकार समन हो जाता है। नहीं तो ये भी हो जाता है अपने को भजनानंदी मानकर दूसरों के प्रति दोष दर्शन होना या दूसरों का अहित मंगल करना भजन के प्रभाव से, तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका भजन लाभदायक नहीं है। याज्ञवल्क्य त्यागी जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता के अध्याय 2 की श्लोक संख्या 16 में कहा है कि असत की सत्ता नहीं है, और अध्याय 13 के 12 श्लोक नंबर में लिखा है कि परब्रह्म न सत्य है और न असत। सत और असत क्या है महाराज जी? पहले तो ये बात समझनी कि हम सत और असत को जानने के लिए जिस विवेक की बात करते हैं, विवेक से ही सत असत का ज्ञान होता है। और वो विवेक होता है गुरुजन महापुरुषों के चरणों की आराधना से, संत महापुरुषों के वचनों का निरंतर श्रवण मनन चिंतन करने से विवेक जागृत होता है। पर जब तक महापुरुषों के चरणों की आराधना नहीं होती तो सही समझ में नहीं आएगा। देखो, प्रभु को जानने के लिए 2 पद्धतियां, एक अन्वय एक व्यतिरेक है और नहीं है।